मॉर्निंग। मैं गौरव कुमार सिंह आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने जो इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन की सीरीज़ को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 9 क्वेश्चन को देखा था। अब उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग 10वें क्वेश्चन पर आते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग का 10वां क्वेश्चन क्या है। 10वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देखिए, राष्ट्रीय वन जो अनुसंधान संस्थान है ये हमारा देहरादून है ना। तो आइए देखते हैं। तो राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून, और ऑप्शन आपका आंसर है डी। इसको देहरादून में स्थापित किया गया है और इसकी स्थापना जो है 1909 में की गई थी, और इसका जो मुख्यालय 1909 में की गई थी, और वर्तमान में इसको जो है विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है ना। वर्तमान में इसको जो है विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। तो क्वेश्चन था राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो देहरादून। इसकी स्थापना 1909 में की गई थी और वर्तमान में राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। देखिए, जो मसूरी है, मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है, और लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में जितने भी लोगों का आईएएस में चयन होता है वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। और ये जो नागपुर है, नागपुर में भारतीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान है। तो भारतीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, और लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा, इसी को विषुवत रेखा भी बोलते हैं, इक्वेटर लाइन। तो भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो पहला ऑप्शन है पतझड़ी वन, दूसरा ऑप्शन है शंकुधारी वन, तीसरा है घास स्थल, चौथा है उष्णकटिबंधीय वन। तो आइए देखिए, हम लोग देखते हैं भूमध्य रेखा विषुवत रेखा को। जैसे ये हमारा ग्लोब है और ये 0 डिग्री, और ऊपर में है आपका 23½ डिग्री नॉर्थ, जिसको बोलते हैं कर्क रेखा, और दक्षिण में है 23 डिग्री हाफ साउथ, जिसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है ना। और 0 डिग्री जो है इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। तो विषुवत रेखा के ऊपर कर्क रेखा और विषुवत रेखा के नीचे मकर रेखा के जो बीच का जो प्रदेश है इसको उष्ण प्रदेश बोलते हैं। ठीक है ना। इसको बीच वाले पार्ट को, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के पार्ट को उष्ण प्रदेश बोला जाता है, और इस उष्ण प्रदेश में जो वन होते हैं इसको उष्णकटिबंधीय वन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो भूमध्य रेखा विषुवत रेखा के पास जो वन मिलते हैं इसको विषुवतीय वन के नाम से जाना जाता है। विषुवतीय सदाबहार वन। विषुवतीय सदाबहार वन का मतलब इस वजह से क्योंकि भूमध्य रेखा के पास जो है प्रतिदिन वर्ष भर 2 से 4 बजे, दोपहर में 2 से 4 बजे के बीच वर्षा होती है। इसमें 2 से 3 वर्षा तीव्र गति से होती है, और 3 से 4 बजे के बीच वर्षा धीमे होती है, और 4 बजे के बाद वर्षा रुक जाती है। तो यहाँ पर प्रतिदिन 2 से 4 बजे के बीच जो है वर्ष भर जो वर्षा ज़्यादा होती है, इस वजह से इस क्षेत्र में जो वन होते हैं वो सदाबहार वन होते हैं। तो इसको बोलते हैं विषुवतीय सदाबहार वन। ठीक है ना। तो आइए इसकी जरा विशेषता हम लोग देख लेते हैं क्या है विषुवतीय वन का।
विसतीय वन की अगर विशेषताओं को देखेंगे तो ये जो वन होते हैं, पहला तो यही कि सदाबहार होते हैं, इसकी अगर दूसरी विशेषता को देखेंगे तो ये जो वन होते हैं लंबे होते हैं, तीसरी प्रमुख विशेषता को देखेंगे तो यहाँ पर जैव विविधता, पिछले में आया था बायोडाइवर्सिटी, काफी अधिक मिलती है। तो विश्वतीय जो वन होते हैं वो सदाबहार होते हैं, ये काफी लंबे होते हैं और यहाँ की जैव विविधता भी काफी ज्यादा मिलती है। अब देखिए ये जो वन होते हैं ये काफी घने होते हैं, सदाबहार लंबे और घने। तो घने होने की वजह से क्या होता है कि वृक्ष जो है अपनी ऊंचाई को काफी बढ़ाते हैं और ऊंचाई को बढ़ाकर ऊपर की तरफ फैल जाते हैं। तो ऊंचाई बढ़ाकर ऊपर की ओर फैलते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सूर्य के प्रकाश को ले सकें। इसी वजह से ऐसे वन को क्राउन वन भी कहते हैं, मुकुट वन। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि विश्व के किस क्षेत्र में क्राउन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, मुकुट वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हमारे मिलेंगे कहाँ पर? सदाबहार वन, किसमें? विश्वतीय वाले पार्ट में, ठीक है ना। तो सदाबहार वन हो गए, लंबे घने हो गए, यहाँ पे जैव विविधता काफी ज्यादा है, यहाँ काफी ज्यादा जीव जंतु वगैरह सब पाए जाते हैं। इसके अन्य देखिए ये जो वन है, इस वन को ब्राजील में जो ब्राजील में सेल्वास कहा जाता है, सेल्वास, और सेल्वास को बोलते हैं विश्व का फेफड़ा, लंग्स ऑफ वर्ल्ड। तो विश्वतीय क्षेत्र में ब्राजील वाले सेक्टर में जो विश्वतीय सदाबहार वन है उसको बोलते हैं क्या? सेल्वास, और सेल्वास को बोलते हैं विश्व का फेफड़ा, ठीक है ना। ये जो वन है आपको अफ्रीका में एक देश है कांगो और जायरे। कांगो जो जायरे है अफ्रीका के इक्वेटर रीजन में विश्वतीय क्षेत्र में है, और इस क्षेत्र में जो वन मिलते हैं विश्वतीय सदाबहार वन उसको बोलते हैं हम लोग कांगो वन। कांगो वन, और कांगो वन की अगर खासियत आप देखिएगा, कांगो जो वन होते हैं, इस कांगो वन को विशाल चिड़ियाघर भी कहा जाता है। इस कांगो के वन को विशाल चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। और इसी कांगो वन वाले जो क्षेत्र में दो प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं, एक का नाम है पिग्मी, नाम सुने होंगे, और एक का नाम है बंतू। पिग्मी जो जनजाति है इसकी खासियत यह है कि ये वृक्षों पे घर बना के रखते हैं। तो कांगो वन वाले सेक्टर में जो जनजाति है पिग्मी, वो वृक्षों पर घर बनाकर रहती है। तो कांगो वन को विशाल चिड़ियाघर के भी नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे पिग्मी जो जनजाति है वो वृक्षों के घर पे बना के रहती है, और स्थलीय भाग में रहते हैं कौन से? बंतू। इसी कांगो वन में मक्खी पाई जाती है जिसको सीसी मक्खी कहा जाता है, सीसी मक्खी। और सीसी मक्खी की खासियत है कि जब ये व्यक्ति को काटता है तो वो तेजी से बुखार आता है और वो लंबे समय तक सोता है, और कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो क्या देखे हमने कि जो विश्वतीय क्षेत्र में जो वन है उसको बोलते हैं विश्वतीय सदाबहार वन, और उसी वन को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बोलते हैं। इस वन को ब्राजील में बोलते हैं क्या? सेल्वास, और सेल्वास को बोलते हैं विश्व का फेफड़ा। इसी वन को जो अफ्रीका के कांगो जायरे में इसको बोलते हैं कांगो वन, और कांगो वन को विशाल चिड़ियाघर कहा जाता है। यहाँ के जनजातियों की प्रमुख जनजाति में यहाँ पर पिग्मी और बंतू हैं। पिग्मी
वृक्षों पर घर बना के रहते हैं और इसी क्षेत्र में पाई जाती है कौन सी? सिसी मक्खी। ठीक है ना। तो 11 का आंसर कौन सा हो गया? डी, उष्णकटिबंधीय वन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होने चाहिए? ठीक है ना। संतुलन, बैलेंस के लिए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होने चाहिए? देखिए, केंद्रीय वन बोर्ड के अनुसार पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पर्वतीय क्षेत्र में 60% वनों का विकास होना जरूरी है, जबकि मैदानी भाग में देखेंगे तो यहाँ पर 40%। तो केंद्रीय वन बोर्ड के आधार पर देखेंगे तो पर्वतीय क्षेत्र में संतुलन को बनाए रखने के लिए 60% और मैदानी क्षेत्र में 40%। अगर कुल क्षेत्रफल की बात करेंगे, कुल क्षेत्रफल में तो 33% या फिर इतना होना जरूरी है, 33.33% होना जरूरी है। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो वन है, वर्तमान में ये 24.56%, मतलब स्थलीय संतुलन को भारत में संतुलन को बनाए रखने, पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए वनों का कुल होना चाहिए 33.33, लेकिन वर्तमान में कितना है? 24.56, मतलब कि जो होना चाहिए उससे क्या है? कम। कभी कभी क्वेश्चन यहीं से बना लेता है कि जितना है और जितना होना चाहिए उन दोनों में क्या कितना अंतर है। अगर ये दोनों डेटा अगर याद रहेगा तो यहाँ से हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है, तो क्वेश्चन क्या हो गया आंसर इसका? सी वाला आंसर हो गया किसका? 12। ठीक है ना। ये तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क है ये तेंदुआ और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। तेंदुआ और चीतल। तो 13 का ऑप्शन कितना हो गया? डी। तो 13 का आंसर कौन सा हो गया? डी। अब देखिए, जहां तक जंगली भैंसा की बात है, जंगली जो भैंसा है इसके लिए 3 पार्क महत्वपूर्ण है। एक है आपका काजीरंगा, एक है मानस और एक है बेतला, जैसे को बोलते हैं पलामू। ये कहाँ पे है? झारखंड में। और ये दोनों कहाँ पे है? असम में। तो काजीरंगा, मानस असम और बेतला या पलामू कहाँ पे हो गया? झारखंड। तो जंगली भाषा के लिए ये तीनों महत्वपूर्ण है। जहां तक पक्षी की बात है, पक्षी की बात है तो आइए देखते हैं पक्षी में। पक्षी में राजस्थान में एक है आपका केवला देवघाना। केवला देवघाना, इसी को बोलते हैं भरतपुर बर्ड सेंचुरी ना। तो केवला देवघाना भी बोलते हैं इसको, और इसको भरतपुर के नाम से भी जाना जाता है। तो एक तो हो गया हमारा ये राजस्थान में। इसके अलावा एक है आपका सलीम अली, ये आपका जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा है आपका बेदा थांगल, ये हो गया तमिलनाडु में।
एक है आपका रंगनाथिट्टू, सॉरी रंगनाथिट्टू, ये हो गया आपका कहां पे, कर्नाटक में। तो पक्षियों के लिए जो महत्वपूर्ण हो गया भारत में वो 4 महत्वपूर्ण हैं। एक हो गया आपका केवला देव खाना भरतपुर राजस्थान, सलीम अली जम्मू कश्मीर, बेदा थांगल तमिलनाडु और एक है रंगनाथिट्टू कर्नाटक। तो पक्षी के लिए 4 हो गए। जंगली भाषा के लिए बताया आपको काजीरंगा, मानस और बेतला पलामू, और तेंदुआ और चीतल के लिए प्रसिद्ध है कौन सा, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का कौन सा हो गया, डी। ठीक है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि यह एकमात्र अभयारण्य है जहां पे कश्मीरी महामृग पाया जाता है। कश्मीरी महामृग, कश्मीरी महामृग को जो है हांगुल के नाम से भी जाना जाता है, हांगुल। देखिए कश्मीरी जो महामृग है उसको हांगुल के नाम से भी जाना जाता है, और ये कहाँ मिलते हैं, दाचीगा। तो 14 का आंसर हो गया कौन सा, बी। दाचीगाम, दाचीगाम जो है ये आपका श्रीनगर के पास है ना, श्रीनगर के पास है। और दाचीगाम जो है ये हांगुल, हांगुल के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो है ये कस्तूरी मृग, कस्तूरी हिरण के लिए भी प्रसिद्ध है। ये जो है लाल लोमड़ी, रेड फॉक्स के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो दाचीगाम है ये हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ के लिए भी प्रसिद्ध है। तो दाचीगाम जो है हांगुल, कस्तूरी मृग, लाल लोमड़ी और हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, ये चारों के लिए प्रसिद्ध है कौन, दाचीगाम। और दाचीगाम कहां पर है, श्रीनगर। और इसका आंसर भी हमारा था कौन सा, 14 का बी। अब देखिए जो कान्हा है, कान्हा ये मध्य प्रदेश में है और ये टाइगर रिजर्व है। गिर पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए थे, तो गिर जो है ये भी टाइगर रिजर्व है गुजरात में, लेकिन ये किसके लिए प्रसिद्ध है, लॉयन के लिए। और उसमें आपको बताए थे कि क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि भारत का कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जहां पे बाघ नहीं पाए जाते, तो कौन सा हो गया, गिर। ठीक है ना। तो ये किसके लिए है, लॉयन के लिए, सिंह के लिए। और ये जो मुदुमलाई है, मुदुमलाई, ये मुदुलाई, ये जो है आपका तमिलनाडु में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये हाथी के लिए भी है, ये हाथी रिजर्व भी है, और ये बाघ के लिए भी है, ये टाइगर रिजर्व भी है। तो मुदुलाई जो है ये तमिलनाडु में है, और ये हाथी और बाघ दोनों के लिए प्रसिद्ध हो गया है। ठीक है ना। तो ये हाथी और बाघ दोनों के लिए है, ये सिंह के लिए है, और ये तो उसको देख ही चुके हम लोग। और ये कान्हा हुआ कौन सा, टाइगर रिजर्व, बाघ के लिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर कौन सा हो गया, दाचीगाम। और इसी कश्मीरी महामृग को हांगुल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन 15, कुटकी वन्य पशु विहार किस राज्य में है, कुगटी, कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है। तो आपका महाराष्ट्र है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है। देखिए कुगटी जो है कुगटी जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में आपका है चंबा, चंबा में अवस्थित है। और ये जो कुगटी है
तो कुटी जो वन्य पशु विहार है वो हिमाचल प्रदेश में, और ये किस में है, चंबा में। और ये जो कुकटी है हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा है। तो पहला सबसे बड़ा कौन सा हो गया, ग्रेट हिमालय। तो ग्रेट हिमालयन जो पार्क है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा पार्क है, और ये कहां पर है, कुल्लू में। ठीक है ना। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हो गया ग्रेट हिमालयन पार्क, ये कहां पे, कुल्लू में। और दूसरा कौन सा हो गया ये आपका कुकटी, ये कहां पे है, चंबा में। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर कहां पर है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना, 15 का सी। ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 16 की साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है। साइलेंट वैली इसी को शांत घाटी के नाम से भी जानते हैं, इसको मुख घाटी के नाम से जानते हैं। और ये जो साइलेंट वैली है ये कहां पर है, केरल में ना। केरल में जो पश्चिमी घाट जो पर्वत आता है इसको हम लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं। और केरल में जो नीलगिरी वाला जो पार्ट है, नीलगिरी वाला पार्ट, तो एक तरफ है आपका नीलगिरी है, तो एक तरफ आपका केरल है, ऊपर में देखिए कर्नाटक है, और इस तरफ कौन सा है, तमिलनाडु। ये नॉर्थ पर, तीनों के नॉर्थ पर आपका नीलगिरी है। तो नीलगिरी वाला पार्ट में ही आपका अवस्थित है कौन सा, साइलेंट वैली ना। इसी को बोलते हैं कौन सा, शांत घाटी। और शांत घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, शेर की पूंछ जैसा मैकाक्यूस, इसको बोलते हैं लॉन्ग टेल मंकी के नाम से भी जानते हैं। लॉन्ग टेल मैकाक्यूस जो है एक बंदर की तरह होता है, तो वो ऐसा बंदर होता है जिसका पूंछ जो है शेर की तरह होता है, तो इसको लॉन्ग टेल मंकी के नाम से भी जानते हैं। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, सी। आंसर हो गया आपका कौन सा, सी। और बाकी जो है गैंडा, चीता और कस्तूरी मिर्ग तो हम लोग अभी देख चुके। कस्तूरी मिर्ग के लिए अभी पढ़ा चुके हम लोग, दाची गांव वाला था। इसके अलावा अगर कस्तूरी मिर्ग को अगर हम देखेंगे, कस्तूरी मिर्ग, इसको मिर्ग का मतलब हिरन है, इसको जो है मुस्क हिरन भी बोलते हैं, इसको मुस्क हिरन भी बोला जाता है। और ये जो है हिमाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम का जो हिमालय क्षेत्र है, केरल से हिमालय, तो हिमाचल प्रदेश से लेकर आपका जो सिक्किम का जो हिमालय क्षेत्र है इस एरिया में ज्यादा मिलते हैं, और जम्मू कश्मीर वाला जो पार्ट है वहां पर भी ये मिलते हैं। कस्तूरी मिर्ग के लिए जो प्रमुख आपका अभयारण्य सेंचुरी, इसमें 3 प्रमुख हैं। 3 इसमें, एक तो हम लोग पढ़ चुके हैं कौन सा, दाची गांव में। इसके अलावा दाची गांव के अलावा जो 3 प्रमुख हैं, एक है आपका केदारनाथ, दूसरा है बद्रीनाथ, और एक है आपका शिकारी देवी। ये भी सेंचुरी है। तो केदारनाथ ये कहां पर है, उत्तराखंड, और ये कहां पर है, हिमाचल प्रदेश। तो कस्तूरी मिर्ग या मुस्क जो हिरन है वो मिलते हैं प्रमुख रूप से हिमालय क्षेत्र में, और कहां से, हिमाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम तक। और जम्मू कश्मीर में दाची गांव के अलावा जो है केदारनाथ, बद्रीनाथ और शिकारी देवी, ये तीनों जगह भी मिलते हैं। और केदारनाथ बद्रीनाथ हो गया आपका उत्तराखंड में, और शिकारी देवी हो गया कहां पर, हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा इसमें है कौन सा, चीता। आइए चीता के बारे में देखते हैं। चीता जो है भारत में नहीं मिलते हैं, ठीक है ना।
चीता जो है भारत में नहीं मिलते, लेकिन ये जो है अफ्रीका में, ईरान में और पाकिस्तान में मिलते हैं। पाकिस्तान में जो आपका बलूचिस्तान वाला जो पार्ट है उस क्षेत्र में मिलते हैं चीता। और ये दूसरा कौन सा है आपका, ईरान, और फिर उसके बाद मिलेंगे कहां पर, अफ्रीका में। चीता को जो है बिल्ली परिवार में शामिल किया जाता है और ये पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाले जानवरों में है। तो चीता भारत में मिलते नहीं है, ये अफ्रीका में, ईरान में, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में कौन सा पार्ट, जो बलूचिस्तान वाला जो पार्ट है जो ईरान के साथ लगता है उस एरिया में पाए जाते हैं। और ये बिल्ली परिवार का कुल का सदस्य है और ये पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। ठीक है ना। नेक्स्ट कौन सा था, गैंडा। आइए गैंडा को देखते हैं। गैंडा के बारे में है कि एक सींग वाले जो गैंडा होते हैं, एक सींग वाले गैंडा ये केवल भारत में मिलते हैं, केवल भारत। ठीक है ना। तो एक सींग वाला जो गैंडा ये केवल भारत में मिलता है। और गैंडा के लिए जो भारत में पार्क है वो है आपका काजीरंगा, एक है आपका मानस और एक है आपका जल्दापारा। जल्दापारा ये दोनों कहां पर है, असम में, और ये कहां पर है, वेस्ट बंगाल। तो एक सींग वाले गैंडा केवल भारत में मिलते हैं। और गैंडे के लिए जो तीन प्रमुख हैं, एक है आपका काजीरंगा, एक है मानस और एक है जल्दापारा। जल्दापारा पश्चिम बंगाल में, काजीरंगा और मानस किसमें हो गया, असम में। तो जो हमारा क्वेश्चन था साइलेंट वैली किसके लिए प्रसिद्ध है, तो शेर पूछ जैसे मैकाक्यूस के लिए। ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है इसमें, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है। नागरहोल मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, उड़ीसा है और राजस्थान है। तो नागरहोल जो नेशनल पार्क है ये आपका किस में है, कर्नाटका में। ठीक है ना। ये देखते हैं नागरहोल नेशनल पार्क। नागरहोल जो नेशनल पार्क है आपका किसमें हो गया, ये आंसर कौन सा हो गया हमारा, कर्नाटक। कौन सा ऑप्शन था ये, बी। ठीक है ना। नागरहोल को राजीव गांधी के नाम से भी जानते हैं। नागरहोल नेशनल पार्क को राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। हाथी, एलिफेंट रिजर्व है, हाथी के लिए प्रसिद्ध है। तो कर्नाटक में नागरहोल के अलावा कौन कौन है, एक है आपका अंसी, एक है आपका कुद्रेमुख, एक है आपका बांदीपुर और एक है आपका बन्नेर घट्टा। बन्नेर घट्टा। और इसे हम लोग पहले पढ़ चुके थे, तो कौन सा था, इससे पहले क्वेश्चन से पहले एक आया हुआ था हमारा
कौन सा? रंगनाथिट्टू। ठीक है ना, इससे पहले क्वेश्चन में था रंगनाथिट्टू। तो जो अंसी है, कुद्रेमुख है, बांदीपुर है, बनेरघट्टा है, ये सब भी किस में है? कर्नाटक में ही है। ठीक है ना, कर्नाटक में। इसमें जो बांदीपुर है वो टाइगर रिजर्व है, और बनेरघट्टा जो है वो तितली के लिए प्रसिद्ध है, बटरफ्लाई के लिए, बनेरघट्टा। और जो रंगनाथिट्टू है ये पक्षी के लिए, ये पक्षी के लिए। तो बर्ड वाला में हम लोग पढ़े थे इसको। तो नागरहोल को राजीव गांधी नेशनल पार्क से भी नाम से जानते हैं, और किसके लिए? एलिफेंट रिजर्व है। और कर्नाटक में नागरहोल के अलावा अंसी है, कुद्रेमुख है, बांदीपुर है, बनेरघट्टा है, जिसमें बनेरघट्टा तितली के लिए, बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, और एक जो रंगनाथिट्टू है वो किसके लिए है? पक्षी के लिए। ठीक है ना। तो क्वेश्चन था नागरहोल नेशनल पार्क, कहाँ पे हो गया? आंसर हमारा बी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं भरतपुर, इसी को बोलते हैं केवलादेव घाना नेशनल पार्क। और केवलादेव घाना कहाँ पर है? भरतपुर, राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया इसमें? राजस्थान। और भरतपुर पक्षी अभयारण्य को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, इसको पक्षियों का स्वर्ग के नाम से भी जानते हैं। किसको? भरतपुर पक्षी अभयारण्य, या इसी को बोलते हैं केवलादेव घाना अभयारण्य या नेशनल पार्क, और किसमें है? राजस्थान में। ठीक है ना। तो 18 का आंसर कौन सा हो गया हमारा? डी। 18 का हमारा आंसर हो गया कौन सा? डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 की सुंदरवन में जंगल को क्या कहा जाता है? सुंदरवन के जंगल को गुल्म या स्क्रब जंगल पहला ऑप्शन है। स्क्रब का मतलब कटीला झाड़ी वगैरह। एक है मैंग्रोव, एक है पर्णपाती जंगल, और एक है टुंड्रा। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो कौन सा है? मैंग्रोव। आइए देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन था? आंसर हमारा कौन सा है? बी। देखिए ये सुंदरवन है, ये गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में अवस्थित है, और बांग्लादेश और भारत दोनों में ही अवस्थित है। और इसको बोलते हैं मैंग्रोव। मैंग्रोव वन जो होते हैं ये सदाबहार होते हैं, एवरग्रीन। और इन वनों की खासियत ये होती है कि जो वन होते हैं समुद्र के नमकीन पानी में भी सालों भर हरे भरे रहते हैं, उसमें सड़ते गलते नहीं है। तो ये जो मैंग्रोव वन है इसको सुंदरवन नाम क्यों पड़ा? इस वजह से सुंदर नाम पड़ा क्योंकि यहाँ पे सुंदरी वृक्ष है। अगर यहाँ वृक्षों के बारे में देखेंगे इस वन के वृक्ष में, तो एक है आपका सुंदरी, दूसरा आपका मैंग्रोव, उसके बाद आपका नीपा, नीपा के अलावा आपका फोनिक्स, तो सुंदरी वन, सुंदरी है, सुंदरी का वृक्ष है, मैंग्रोव है, इसी में नीपा है, इसी में फोनिक्स है, इसी में गोरेन है। इसके अलावा इसमें है केवड़ा, परफ्यूम बनता है इसका केवड़ा का। तो जो ये मैंग्रोव वन है इसी को सुंदरवन बोलते हैं। और इसमें है ये गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में, जिसका विस्तार बांग्लादेश में भी है और भारत के पश्चिम बंगाल में भी है। ये वन कैसे होते हैं? सदाबहार होते हैं और समुद्र के खारे पानी में भी सालों भर हरे भरे रहते हैं। इन वनों में जो वृक्ष मिलते हैं वो है सुंदरी है, मैंग्रोव है, नीपा है, फोनिक्स है, गोरेन है और केवड़ा है। लेकिन सबसे ज्यादा मिलता है कौन सा? सुंदरी। इस वजह से इसको सुंदरवन के नाम से भी जाना जाता है। और इन पेड़ों के लकड़ियों की खासियत ये है कि काफी हल्के होते हैं, मजबूत होते हैं। इसी वजह से इन लकड़ियों का प्रयोग होता है किसके लिए? नाव बनाने में करते हैं। इसका यूज करते हैं किसमें? नाव बनाने में। ठीक है ना। और इसी सुंदरवन को या मैंग्रोव वन को कई और नामों से जाना जाता है, जैसे इस मैंग्रोव वन को हम लोग डेल्टाई वन बोलते हैं, डेल्टाई वन भी बोलते हैं, इसको ज्वारीय वन भी बोलते हैं,
तो सुंदरवन, मैंग्रोव वन, ज्वारीय वन, डेल्टाई वन सब एक ही वन के क्या हैं, अलग अलग नाम। ठीक है ना। तो हमारा पेंटिंग आंसर कौन सा हो गया, बी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है कहाँ पर है? नई दिल्ली है, शिमला है, देहरादून है और भोपाल है। तो भारतीय वन्य जीव जो संस्थान स्थित है हमारा कहाँ पर है? ये देहरादून। ठीक है ना। शिमला की बात करेंगे तो शिमला में कुफरी है और उसी कुफरी में आलू अनुसंधान केंद्र है, पोटैटो रिसर्च सेंटर। कहाँ पर है? शिमला। और शिमला में कहाँ पर? कुफरी। इसी वजह से आलू के जितने भी किस्म है उसमें कुफरी जुड़ा होता है। ये भोपाल में जो है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है, मैनेजमेंट। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में, भारतीय वन जीव संस्थान देहरादून और शिमला के कुफरी में आलू अनुसंधान केंद्र। तो ये इसका आंसर कौन सा हो गया? 20 का हम लोग का आंसर हो गया कौन सा? सी। का आंसर कौन सा हो गया हम लोग का? सी। ठीक है ना। और जो भारतीय वन जीव जो संस्थान है इसकी जो स्थापना की गई थी, स्थापना 1982 में ना। भारतीय वन जीव संस्थान जीव की स्थापना 1982 में कहां पर? देहरादून। अब भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान और शिमला के कुफरी में आलू अनुसंधान संस्थान। ठीक है। तो ये हमारा बेस क्वेश्चन है। तो आज का वीडियो 20 क्वेश्चन तक ही है। आई होप कि आपको